आखिर क्या अंतर है आज की दिल्ली में और शीला दीक्षित के समय की दिल्ली में। आखिर क्यों यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ रहा है कि दिल्ली की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जबकि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह कहते हैं कि दिल्ली को चमकाने का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बनाने की बात कर रही है, वहीं देखा जाए तो अब लगातार जो है दिल्ली में सक्रिय नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। वहीं तमाम नेता देखा जाए तो यहां पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, जिसमें पवन खेरा साफ तौर पर दिल्ली की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज स्थिति दिल्ली की हो गई है, 15 साल आपने दिल्ली में कांग्रेस का शासन देखा। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। उन 15 सालों में 5 साल एनडीए का शासन था। अटल जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, सीधा सीधा दिल्ली को देखते थे। लेकिन ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं उत्पन्न होने दी। ताली दो हाथ से बजती है, मैं मानता हूं। न उस वक्त केंद्र के नेतृत्व ने ऐसी कोई स्थिति इस स्तर तक ले जाने की चेष्टा की, और राज्य सरकार तो परिपक्व सरकार थी ही। शीला दीक्षित जी जानती थी कि कैसे दिल्ली के हितों से बढ़कर कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं होता, वन अपमैनशिप नहीं होती। तो उन्होंने उसी तरीके से दिल्ली को बनाया, संवारा, बसाया। मेट्रो उसी वक्त चालू हुई, तब एनडीए का शासन ऊपर था और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त बड़े बड़े अप्रूवल्स आए, जिसमें आश्रम फ्लाईओवर हो, धौला कुआं फ्लाईओवर हो, तमाम जो 150 के लगभग फ्लाईओवर्स बने, उसमें कई फ्लाईओवर्स में निर्माण के कार्यों में केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती थी, वो हमने ली। पानी जल वितरण को लेकर सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट, तो ऐसे कई मैं आपको उदाहरण गिना सकता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं सरकार का हिस्सा था। ऐसा होता था, विवाद भी होता था, लेकिन संवाद कभी खत्म नहीं होता था। और संवाद करके दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा शीला दीक्षित करने को हमेशा तत्पर रहती थी। यह पहली बार हो रहा है कि जो दिल्ली सरकार के हाथ में अधिकार थे, वो तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में जाकर एक ऐसा काम किया जिससे वो अधिकार भी कम हो गए। तो अगर आपकी प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की हितों की रक्षा करना है, तब आप राजनीतिक अहंकार से हटकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों की, आपके वोटर्स के लोगों की हितों की आप रक्षा करेंगे। ये होते हुए हमने देखा नहीं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पवन खेरा एक गुस्से वाले अंदाज में अपनी बात को रखते हैं और अरविंद केजरीवाल पे अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हैं। वो यही बात कहते हैं कि दिल्ली में कितना अंतर है। दिल्ली सरकार को लेकर पवन खेरा ने जो बात कही है, इससे जाहिर तौर पर साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जो दावा ठोकते हैं वो शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो शीला दीक्षित वाली दिल्ली की हम जब बात करते हैं तो तमाम काम हुए। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं, उसमें लगातार एक आरोप लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटी है, यहां पर कुछ नहीं किया। हालांकि शिक्षा व्यवस्था पर अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ होती रहती है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि पवन खेरा ने जो बात कही वो सही है? और अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में कन्हैया कुमार बनते हैं तो दिल्ली में क्या क्या बदलाव होगा, और बीजेपी और यहां पर अरविंद केजरीवाल को झटका क्या लगेगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।